Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar of Faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study chapter number 2 of our English literature book, and the name of the chapter is Vocation. This is a poem written by Rabindranath Tagore. So before going on the chapter, we will discuss here about the author. Rabindranath Tagore was one of the most renowned and revered Indian literary figure of all time. ये जो पोम है ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और वो हमारे इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री के बहुत एक रेस्पेक्टेड रिनोन्ड poet थे. He was a poet, an author, a songwriter, painter and even a sculptor. रविंद्रनाथ टैगोर में बहुत सारे स्पेशलिटीज थी. वो एक पोइट थे, एक ऑथर थे, एक सॉन्ग राइटर थे, एक पेंटर थे और यहाँ तक कि वो एक स्कल्पचर भी थे. He single-handed reshaped Bengali literature and music. उन्होंने खुद अकेलों ने ही बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक को एक नई पहचान दी. His works have been translated into various languages. उनका जो वर्क्स है उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था. He was awarded the Nobel Prize in 1913 for his collection of poems गीतांजलि. उनको उनकी पोयम उनकी जो पोएम थी पोएम्स का कलेक्शन था गीतांजलि. उस गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स turn to summary of the poem Vocation. The poem Vocation is Vinona, written by Rabindranath Tagore, in which a child speaks about his wishes and his aspirations. It shows the innocence of a child's mind, how he gets attracted to the ways of people around him. He is not aware of their tough routine. The child lacks worldly sins. Okay, so let's start at the poem. Let us read a poem about a child and find out what he wants to do. अब हम एक चाइल्ड के बारे में ही ये पोएम पढ़ेंगे और हम इसके बाद में हम आइडिया लगाएंगे कि वो क्या करना चाहता है. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our land, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. चाइल्ड कहता है कि when the gong sounds 10, कि जब गोंग में जो साउंड होती है, बेल होती है, जब उसमें 10 o'clock होते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, एंड आई वॉक टू स्कूल, तो मैं मेरे स्कूल जाता हूँ बाय आवर लैंड, और जब मैं हमारी गली में से निकलता हूँ, एवरी डे आई मीट द हॉकर, तो हर रोज मैं एक हॉकर से मिलता हूँ. हॉकर मीन्स जो फेरी वाले होते हैं, जो अपना सामान सेल आउट करते हैं, और होकर बोलता रहता है वहां उस समय बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां, कांच की चूड़ियां. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. अब आगे चाइल्ड कहता है कि जब मैं उसको देखता हूँ तो देयर इज नथिंग टू हरी हिम, कि उसको कोई जल्दी नहीं. जिस तरह से एक चाइल्ड जो है उसको सुबह और जल्दी, वो बच्चा लेट उठता है तो उसको जल्दी जल्दी में फटाफट रेडी होकर स्कूल जाना होता है, बट जो होकर होता है चाइल्ड कहता है कि उसको कोई हरी नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है कि उसको एक ही सिंगल रोड पे जाना है. वो अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी रोड पे वो चला जाता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, जरूरी नहीं है वो किसी एक ही जगह पे रोज जाए, वो अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी जगह पे चला जाता है. नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, और जब वो बाहर निकल जाता है तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वो उस घर आए ही आए, जरूरी नहीं है. वो अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग ये सारा काम करता है. तो चाइल्ड सोचता है कि मैं भी काश एक होकर होता. आई विश आई वर ए होकर, कि मेरी इच्छा है कि मैं भी एक होकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं फिर मेरा जो होल डे है वो स्पेंड करता रोड पे, क्या कहते हुए, क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ये कहते हुए चूड़ियां, कांच की चूड़ियां.
मीन्स काश मैं एक चूड़ी बेचने वाला होता। When at 4 in the afternoon I come back from the school, अब जब बच्चा आफ्टरनून में 4 o'clock जब वापस स्कूल का ओवर होने के बाद में घर आता है, तो वो क्या बोलता है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो कहता है कि जब मैं आता हूँ तो मैं एक गेट से देखता हूँ, घर के गेट से, कि जो गार्डनर होता है वो डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोद रहा होता है, या तो उसमें प्लांट लगाना होगा या उसको सोइल को फर्टिलिटी के लिए खोद रहा होगा। He does what he likes with his pet. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets wet in the sun or gets wet. अब बच्चा कहता है कि जब वो वापस उस गार्डनर को गेट में से देखता है, तो वो देखता है कि जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, अपना जो स्पैड होता है खोदने का, जो उसका एक टूल होता है, उस स्पैड से वो खोद रहा होता है। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट। तो जो मिट्टी होती है उससे उसके सारे कपड़े सने हुए होते हैं, मतलब उसके सारे कपड़े मिट्टी के हो जाते हैं। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। तो कोई उसको ये टास्क नहीं देता कि he gets baked in the sun or gets wet, कि वो धूप के अंदर ही काम करे या फिर वो पसीने में गीला होए। वो अपनी मर्जी से काम करता है, उसको जब मन चाहता है वो वही काम करता है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। तो कहता है कि I wish, मेरी भी इच्छा है कि काश मैं भी गार्डनर होता और मैं भी गार्डन में डिग करता, वहां खोदता, मैं प्लांटेशन करता और कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करता डिगिंग करने से, खोदने से। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। अब आगे जब बच्चा घर चला जाता है रास्ते में ये सब देख के, तो डेली वर्क के बाद में जब फ्री हो जाती है तो मम्मा उसको सोने भेजती है। तब वो बताता है कि जस्ट आई गेट डार्क इन द इवनिंग, कि जब शाम को अंधेरा हो जाता है और मेरी मदर मुझे भेजती है बेड पे सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो वहां से मुझे विंडो से वॉचमैन जो होता है, जो चौकीदार होता है, वो दिखाई देता है वॉकिंग अप एंड डाउन, जो कि इधर उधर गलियों में वॉक कर रहा होता है। द लैन इज डार्क एंड लोनली। जो जिस गली में वॉकमैन जो वॉचमैन होता है वो घूम रहा होता है, तो वो जो लैन है मीन्स वो जो गली है वो क्या है, डार्क, अंधेरा है उसमें और बिल्कुल सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो हमारी स्ट्रीट है, तो जो स्ट्रीट के अंदर जो स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं रोशनी के लिए, वो ऐसा खड़ा है जैसे जाइंट मीन्स बहुत विशाल का बड़ा सा कोई दाना वहां खड़ा हो, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसकी हेड पे एक रेड आई लगी हुई हो। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। जो वॉचमैन है वो अपनी जो लैंटर्न है, रोशनी है, टॉर्च है, उसको स्विंग करता हुआ, लहराता हुआ जाता है, एंड वॉक्स विद हिज शैडो, और अपनी परछाई के साथ साथ चलता है एट हिज साइड, अपनी तरफ से, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वॉचमैन को देखकर ऐसा लगता है कि वो तो कभी रात में सोने के लिए बेड पे गया ही नहीं होगा, वो तो कभी सोने ही नहीं गया होगा, उसको सोना ही नहीं पड़ता होगा। आई विश आई वर ए वॉचमैन। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी काश एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और पूरी रात मैं स्ट्रीट में घूमता रहता, चेजिंग द शैडो विद माई लैंटर्न, और मैं मेरी और जो शैडो है उसका पीछा करता था मेरी लैंटर्न के साथ में। मीन्स इस तरह से जो एक चाइल्ड होता है वो अपने डिजायर्स बताता है कि ऑन हिज वे टू स्कूल द चाइल्ड इन द पोएम wants to be a bengal seller, and on his way back from school he wants to become a gardener, and at night he wants to become a वॉचमैन। इस तरह से वो अलग अलग यहाँ पे बताया है कि किस तरह से वो चाइल्ड है अपनी डिजायर्स बताता है कि काश में ये होता, काश में ये था। उसको ये नहीं पता कि ये सब जो काम करने होते हैं उनके पीछे कितनी टफनेस होती है, ये भी इजी गोइंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ अपनी एक डिजायर है वो बता रहा होता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।